NFL यानी कि नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड। दोस्तों आज हम इस स्टॉक का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। टेक्निकल एनालिसिस में दोस्तों मैं इसके लेवल्स प्रोवाइड करूंगा जो कि कल और आने वाले समय में जब तक इस रेंज में ये घूम रहा है स्टॉक, वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे और उन लेवल्स पे कैसे काम करना है ये भी मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखिए। फंडामेंटल एनालिसिस में हम इस कंपनी की बारीक से बारीक बातें जो हैं वो आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा आपको वॉच करना है दोस्तों। और इतना इम्पॉर्टेंट वीडियो जो है इसका नोटिफिकेशन यदि आपके पास नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास जैसे ही मैं यहाँ से वीडियो डालूँ आपके पास पहुँच जाए। ठीक है। अब दोस्तों आते हैं मुद्दे पर। तो नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड, इसके सबसे पहले मैं लेवल बता देता हूँ, टेक्निकल लेवल आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर उन पे काम कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगा। तो आज अच्छा खासा रन हुआ है दोस्तों, ये 11% भागा है, 11% भागा है और 115 रुपये 45 पैसे पर इसने क्लोजिंग दी है। यदि ये 115.45 पर यदि क्लोजिंग दी है, मैं ऊपर के लेवल आपको देने वाला हूँ। यदि ये 116.60 के ऊपर सस्टेन करता है, 116.60 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसका टारगेट होगा 125 का, 138 का, 151 का और 160 का। थोड़े बड़े टारगेट दे रहा हूँ क्योंकि स्टॉक वोलेटाइल है। यदि मुझे लगेगा कि ये कंसोलिडेट कर रहा है तो फिर उसको छोटे अपन कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल मैं बड़े टारगेट दे रहा हूँ, ठीक है। अब नीचे की यदि बात करें तो नीचे में यदि ये स्टॉक 110 रुपये के नीचे सस्टेन करता है, ठीक है, 110 रुपये के नीचे सस्टेन करता है तो 103.30 का टारगेट होगा, उसके नीचे 95 का, इसके नीचे 82 का, 68 का और 60 का। ये नीचे के लेवल आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे। फ़िलहाल अब इस पे ट्रेड कैसे करना है इन लेवल्स पे वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले क्या करना है, आपको 5 मिनट का एक कैंडलस्टिक चार्ट अपने ऐप पर ड्रॉ कर लेना, ऐप पर लगा लेना है NFL का। इसके बाद क्या करना है, आपको ये जो लेबल्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं इनको हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू ड्रॉ कर लेना है अपने चार्ट पर। अब लाइव मार्केट में जब भी ये जो चलता हुआ लाइव मार्केट में जब भी स्टॉक इन लेबल्स के ऊपर 2 कैंडल क्लोज कर देता है 5-5 मिनट की, तो बाय कॉल जनरेट हो जाएगी, टारगेट होगा अगले लेवल का। आप चाहें तो उसके पहले भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि लेवल के नीचे 5-5 मिनट की 2 कैंडल्स क्लोज हो जाती हैं तो ये हो जाएगा आपका सेल कॉल जनरेट हो जाएगी या शॉर्ट कॉल जनरेट हो जाएगी, टारगेट हो जाएगा नीचे के अगले लेवल का। इस तरीके से आपको बाय सेल बाय सेल बाय सेल करना है। दिन भर में 2 चांस ऐसे आएंगे दोस्तों जब वन साइडेड मूवमेंट मिलेगा आपको, और वन साइडेड मूवमेंट में अच्छा खासा मूवमेंट, अच्छा खासा रेंज आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये किस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी है वो मैंने आपको बता दिया, NFL पे लेबल्स भी बता दिए हैं। अब ये कंपनी है क्या, ये जो कंपनी है दोस्तों इसका फंडामेंटल एनालिसिस यदि मैं करूं तो ये फर्टिलाइज़र सेक्टर की कंपनी है जो कि नीम कोटेड यूरिया, बायो फर्टिलाइज़र, सॉलिड और लिक्विड और अदर अलाइड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो है वो बनाती है। मेनली ये फर्टिलाइज़र, कंपोस्ट, सीड्स एंड अदर एग्रो प्रोडक्ट्स में बनाती है। इसका मार्केट कैप है 5,663 करोड़ का। साल भर का जो हाई बनाया है इसने 130 रुपये का बनाया है और साल भर का लो 65 रुपये का बनाया है। 37.7 के PE पर ये वर्क कर रहा है। बुक वैल्यू 52.1 की है। डिविडेंड यील्ड 2.42% का है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 5.89% का है और फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अब यदि मैं इसके कॉम्पिटिटर की बात करूं दोस्तों, तो कॉम्पिटिटर में सारे जितने भी फर्टिलाइज़र सेक्टर के स्टॉक हैं वो इसके कॉम्पिटिटर हैं, जैसे FACT, कोरोमंडल इंटरनेशनल, चंबल फर्टिलाइज़र, RCF, GSFC, ठीक है, ये खुद तो है ही, ठीक है। तो ये इस तरीके से
इसके कॉम्पिटिटर बता दिए। अब यदि मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो प्रमोटर के पास काफ़ी लंबे समय से 74.71% की हिस्सेदारी है। एफआईआई ने मार्च क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी कम करके 0.48% कर ली है। डीआईआई ने मार्च क्वार्टर में हिस्सेदारी कम करके 8.38% कर ली है और पब्लिक ने हिस्सेदारी बढ़ा ली है, 16.43% हो गई है। ठीक है, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न हो गया। अब यदि मैं इसके रिज़ल्ट की बात करूं दोस्तों, तो रिज़ल्ट आ चुका है 30 मई को। रिज़ल्ट ख़राब आया था और उसकी वजह से ये स्टॉक 103 से नीचे गिर के पहुंच गया था 87 रुपये पे। लेकिन एकदम से चुनाव के बाद इसमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट आया है 4 जून के बाद से, और ये 87 रुपये का लो बनाने के बाद आज की डेट में 115 रुपये आ चुका है। तो इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ न्यूज़ है, या तो सरकार कुछ किसानों को रिलैक्सेशन प्रोवाइड करने वाली है या सब्सिडी देने वाली है इन लोगों को, इसलिए ये एकदम से आज की डेट में भागा है। एक बार कंफर्म हो जाएगा मैं आपको फिर से अगला वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल ये लेबल पे आप वर्क कीजिए, और इसी पे यदि कोई कन्फ्यूज़न हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। अब मैं आपको बता दूं कि डेली बेसिस पे दोस्तों अपने चैनल पर 4 वीडियोस प्ले होते हैं या सबमिट होते हैं। ट्रेंडिंग स्टॉक के लेबल्स ड्रॉ करता हूं मैं। यदि इतने इम्पॉर्टेंट वीडियो के लेबल्स आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन जैसे ही मैं वीडियो डालूँ वैसे ही पहुँच जाए। ठीक है, यदि आपका कोई स्टॉक है जिसके लेवल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। जैसे मैं रीड करता हूँ आपको वो लेबल्स प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।